गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय अकेडमी में। अजय अकेडमी में यूपी पुलिस की क्लास चल रही है। आज परसेंटेज का लास्ट डे है, तो आज परसेंटेज में पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए, चुनाव से संबंधित यानी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मान लीजिए एक चुनाव है, उसमें टोटल वोट की संख्या है 100, उसमें से 2 वोटर थे। मान लीजिए एक क्या है हमारे राहुल गांधी जी, और दूसरे हैं योगी जी। मान लीजिए योगी जी को 100% में से 60% वोट मिल गए, यानी कि 100% में कितने मिल गए? 60% वोट मिल गए, यानी कि योगी जी को 60% वोट मिल गए, यानी कि 60 वोट मिल गए टोटल 100 का। और यहीं राहुल जी को 100 का 40% वोट मिला, तो आप कहेंगे कि 100 में से 40 वोट इनको मिल गए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है योगी जी 20 वोटों से क्या हो गए? जीत गए। योगी जी राहुल जी से 20 वोटों से जीत गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको इस 20 वोट की वैल्यू दे रखी होगी और टोटल वोट की वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। मान लीजिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कुछ वोट क्या हो जाते हैं? इनवैलिड हो सकते हैं, यानी कि अवैध हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं दूसरा पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। क्या मान लीजिए टोटल वोट है 100, उसमें से 20% वोट जो थे इनवैलिड हो गए। इनवैलिड यानी कि अवैध। ठीक है, तो टोटल वोट पड़े कितने होंगे? 80। अब 80 में से मान लीजिए राहुल जी को 30% वोट मिले, तो आप ये नहीं कर सकते कि राहुल जी को 30 वोट मिले। 80 का आपको पहले 30% निकालना पड़ेगा। तो 30% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 24 वोट मिले। 80 में से अगर 80 का 30% निकालेंगे तो कितने वोट मिले ये राहुल जी को? 24। अब क्या करना है? तो योगी जी को कितने मिलेंगे? मान लीजिए ये योगी जी हैं, तो इनको कितने वोट मिलेंगे? तो 80 में से 24 राहुल जी को मिल गए, तो योगी जी को कितने मिलेंगे? 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 56। तो यहाँ योगी जी कितने वोट से जीत रहे हैं? तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। तो यहाँ योगी जी किसे वोट से? 32। तो जब इनवैलिड वोट की संख्या बता देंगे तो उसमें से 100% में से 20% माइनस कर देते हैं, तो यानी कि जो वैलिड वोट कितने पड़े? 80। अब 80 में से डिसाइड किया जाएगा कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो इसी 2 टाइप से यूपी पुलिस में क्वेश्चन आते हैं, तो इसी 2 टाइप से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 60% वोट मिले और वो 2000 वोटों से जीत गया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मान लीजिए टोटल वोट जो थे 100 थे, 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ये और एक उम्मीदवार ये। कह रहे कि भाग लिए और 60% वोट मिले, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, यानी पहले वाले को कितने परसेंट वोट मिले? 60%। तो 100 का 60% आप निकालेंगे ना, तो देखिए कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2 0 2 काटेंगे तो आ जाएगा 60, यानी कि पहले वाले को कितने वोट मिले? 60। तो आप कहेंगे दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से 60 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा? 40। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और 12000 वोटों से जीत हासिल की। पहले वाले को 60% वोट मिले, यानी कि 60 वोट मिले, और दूसरे वाले को 40, तो ये कितने वोट जीत रहा है? ये जीत रहा होगा, आप कहेंगे दोस्तों ये 20 वोटों से जीत रहा है। इस 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? इस 20 वैल्यू की क्वेश्चन दे रखी है क्वेश्चन में 1,12,000 को, यानी 12000 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 1 यूनिट निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 0 से 0 काट कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना? 600।
हमें कितने टोटल वोट की संख्या निकालनी, तो टोटल वोट थे कितने दोस्तों, टोटल वोट थे 100, तो 100 यूनिट की निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 60,000 वोट। तो टोटल वोट की संख्या थी कितनी दोस्तों, 60,000। इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% प्राप्त करके 6 से 40 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मत पड़े थे। तो ये इसने क्या कॉन्सेप्ट को घुमा दिया, क्वेश्चन को घुमा दिया। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, तो हम मान लेते हैं टोटल वोट थे कितने 100, और जीतने वाला उम्मीदवार 54% प्राप्त करता है। तो पहले वाले को कितने मिले 54%, तो आप कहेंगे 100 का 54% होगा कितना 54। तो आप बताइए हारने वाले को कितना मिलेगा 46। 100 में से 54 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे 46। तो क्या करा 640 मतों से चुनाव जीत गया। तो जीतने वाला कितने मतों से जीत रहा है, तो आप कहेंगे कितने 8। 54 में से 46 माइनस करेंगे तो वो कितने वोटों से जीत रहा है 8। इस 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है दोस्तों, ये है 640। अब क्या निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 8 जा 64 80। हमें कितना निकालना है, हमें बताना है चुनाव में कुल मतों की। तो कुल मत पड़े कितने 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी 8000। सेम कॉन्सेप्ट था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है और वो 14,000 वोटों के बहुमत से जीत गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब इसने टोटल वोट नहीं पूछा, उसने पूछा कि जीतने वालों कितने मिले। चलिए पढ़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। मान लीजिए टोटल वोट थे कितने दोस्तों 100। अब जीतने वाले को 60% मिला है, यानी कि 100 का 60% करेंगे तो बोलेंगे आप 60% दोस्तों। तो बताइए हारने वाले को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे दोस्तों 100 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 40। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह 14,000 वोटों से जीत गया। दोस्तों यहाँ कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप कहेंगे दोस्तों ये 20 यूनिट की वैल्यू कितने वोटों जीत रहा है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों 14,000। तो आप कहेंगे दोस्तों 1 यूनिट की निकाल ले, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, डिवाइड कर लीजिए। ये 0 से 0 काट लिया, 2 से काट लिया, 2 7 जा, तो आप कहेंगे दोस्तों 700 यूनिट। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि टोटल वोट कितने पड़े, ये पूछा कि जीतने वाले कितने पड़े। जीतने वाला कितने % वोटों जीत रहा था 60 वोटों से जीता। इस 60 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी दोस्तों, तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42,000। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, अब वह 500 मतों से चुनाव हार गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। टोटल वोट थे कितने दोस्तों, टोटल वोट से 100, तो उसे कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। तो इसको 30% प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे दोस्तों उसको 30 वोट मिले। तो हारने वालों को कितना मिला होगा, तो जीतने वालों को कितना मिला होगा 70 आप कहेंगे, क्योंकि 100 में से 30 माइनस करेंगे तो दोस्तों कहेंगे 70 मिला। कह रहे हैं कि वो 500 मतों से चुनाव हार गया। तो यहाँ दोस्तों ये कितने मतों से हार रहा है, तो आप कहेंगे दोस्तों 40 मतों से हार रहा है। इस 40 यूनिट की वैल्यू दे कितनी रखी है दोस्तों, ये दे रखी है आपको 500। हमें कितने यूनिट की निकालनी है, पहले 1 यूनिट की निकाल लीजिए। तो कहेंगे आप 500/40, 0 से 0 काट लीजिए। हमें निकालना क्या है, तो कुल मतों की संख्या पूछिए। तो कुल मत है कितने दोस्तों 100, तो इस 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 50/4 × 100, तो ये आ जाएगा 25। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 25 जा कितना होता है 125, तो कहेंगे आप
1250 वोट पड़े। ठीक है, आप कुछ करते हैं इनवैलिड क्वेश्चन, इनवैलिड वाले यानी अवैध से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। चलिए, एक नया टाइप है अवैध से रिलेटेड यानी कि इनवैलिड क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 20% अमान्य था और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 2,28,800 मतों से जीता। तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और कुल मतों का 20% अमान्य था यानी इनवैलिड था। मैंने बोला 100%, टोटल 100% वोट थे, उसमें से कितने परसेंट इनवैलिड हो गए? 20%। तो आप कहेंगे वैलिड वोट थे कितने? तो आप 20% 100 में से माइनस करेंगे तो कहेंगे वैलिड वोट, ये तो इनवैलिड वोट थे। इनवैलिड यानी कि अवैध। तो अवैध वालों की कितनी थी? 20। तो 100 में से 20% माइनस करेंगे तो आएगा 80। तो ये है आपके वैलिड वोट। इस वैलिड वोट में से उम्मीदवार को 60% प्राप्त हुआ। तो इस 80% का हमें निकालना क्या पड़ेगा? 80 का 60% निकालना पड़ेगा। आप देखिए इस 80 का हम 60% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 0 से 0 काट लीजिए तो ये आ जाएगा, आप कहेंगे 48, यानी कि जीतने वालों को कितना मिला? 48। 80 में से उसको 48 मिल गए, तो हारने वालों को कितना मिलेगा? तो आप 80 में से जब 48 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे कितना मिलेगा? 32। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? और वह 28,800 मतों से जीता। अब क्वेश्चन में देखिए ये कितने मतों से जीत रहे हैं, तो आप कहेंगे क्या? 16। और इस 16 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की क्वेश्चन दोस्तों? इसकी देर रखी है 28,800। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस यूनिट की वैल्यू कर लीजिए तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा और 16 8 जा, और हमें निकालनी कितने की है? 100 यूनिट की। तो 100 यूनिट की हो जाएगी कितनी? मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे 1,80,000 टोटल वोट पड़े। समझ में आ गया दोस्तों? जो इनवैलिड वोट थे उसको क्या कर देते हैं? 100 में से माइनस कर देते हैं और ये संख्या आ जाती है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं इनवैलिड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसको मैं 2 तरीकों से कराऊंगा आपको। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक चुनाव में राम को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिले। यदि वह कुल वोट 9,000 थे तो कुल वोटों से 30% अवैध घोषित किए जाने पर दूसरे वाले उम्मीदवार श्याम को कितने वैध वोट मिले? ठीक है, तो क्वेश्चन कहते हैं, कह रहे हैं एक चुनाव में राम को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिले। ठीक है, पहले देखिए टोटल वोट थे कितने? मान लीजिए 100। इसमें से इनवैलिड वोट है कितने दोस्तों? 30%। तो ये तो इनवैलिड है यानी कि अवैध है। तो वैलिड कितने हुए दोस्तों? 100 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा, आप बोलेंगे ये वोट क्या थे? वैलिड। ठीक, तो क्या कह रहा है? तो जी कहते हैं चुनाव में राम को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिले। ठीक है, इस 70 का क्या है? राम को कितना मिल रहा है? राम को मिल रहा है, राम जी को मिल रहा है इस वैलिड वोट का 55%। तो आप इस वैलिड वोट का 55% निकाल लीजिए दोस्तों। तो 70 का हम क्या निकालेंगे? 55%। ठीक है, तो ये 0 से 0 काट लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35 और 7 5 जा 35, 3 कैरी ऐड करेंगे जो हो जाएगा 38। नीचे बचेगा 10। तो एक प्लेस बार डेसिमल लगाएंगे, ये बोलेंगे दोस्तों आप 38.5। तो राम को वैलिड वोट का कितना मिला? 55% का मतलब क्या हो गया? 38.5 वोट मिल गया, यानी कि 70 में से 38.5 राम जी को मिल गया। तो श्याम को कितना मिला होगा दोस्तों? 70 में से माइनस कर लीजिए। देखिए 70 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों?
तो आप कहेंगे दोस्तों ये मिलेगा लगभग 31.5। तो देखिए 31.5 कितने को मिल गया? श्याम जी को दोस्तों। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? और वो यदि कुल वोट 9000 थे, कुल वोटों की संख्या है कितनी दोस्तों? 100 यूनिट। ठीक, तो हमें क्या पूछा है? 9000, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 9000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 90। तो हमें निकालनी क्या है? तो दूसरे उम्मीदवार श्याम को कितने वैध वोट मिले? तो दूसरे वैध कितने वोट मिले तो श्याम जी को? श्याम जी को मिले 31.5। तो इस 31.5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो आप कहेंगे 90 × 31.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप कहेंगे 9 5 जा 35 और 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 और ये कितना हो जाएगा? 4 13 कैरी 1 9 3 जा और ये हो जाएगा 28। तो वो आप बोलेंगे 2835 वोट मिले। तो मैंने बोला था आपको इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल कितने वोट थे? 9000। तो टोटल वोट थे कितने? 9000। अब क्या कह रहा है? तो 30% अवैध घोषित कर दिए। 30% क्या है? 30% की अवैध घोषित कर दिए। तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 30/100। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो यानी कि वो कह रहा है कि अब 30% का मतलब होगा 10 में से 3 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैध कितने होंगे दोस्तों? तो आप बोलेंगे 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7/10 वोट क्या हो गए? वैध। तो इसकी वैध की संख्या आ जाएगी 7/10। फिर क्या कह रहा है? 55 एक चुनाव में राम को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिले। तो टोटल 100% में से उसको राम जी को कितने मिले? 55%। तो श्याम जी को कितना मिला होगा? 100 में से माइनस करेंगे तो आप कहेंगे दोस्तों 45। तो इसको 40% 45 और इस 45 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी है। तो कहेंगे 45%/100। अब क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यही लगभग इतना ही आएगा आपका 2835। तो आपको दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, वन लाइनर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट था। आज के चुनाव से रिलेटेड जितने भी टाइप में यूपी पुलिस के क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको सारे करा दिए हैं। कल मैं आपको कराऊंगा परसेंटेज से रिलेटेड यूपी पुलिस में कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस के वो कराऊंगा। अगर आपको चैनल में अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।